Hello everyone. So in this video we'll be covering about the numerical portion जो second law of motion, न्यूटन second law of motion हम लास्ट पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एक एक टाइप लूँगी और एक एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाऊँगी मैं आप सबको। पहले जो पिछली पोर्शन है वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारी क्वेश्चन आई थी F इक्वल टू एम ए, और ये कैसे आई थी, आपने बोलता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम एम वी होता है तो पी टू माइनस पी वन क्या होगा, एम वी टू माइनस एम वी वन या फिर एम वी माइनस एम यू। तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन आई थी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, और यहाँ से फॉर्मूला आया था, राइट। ये हमने पिछला रिवाइज किया था। अब न्यूमेरिकल्स करते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए P2 और P1, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, ये पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते वक्त फर्स्ट में क्वेश्चन लिखूंगी, आप खुद ट्राई करना न्यूमेरिकल, उसके बाद वीडियो पॉज करके ऑब्वियसली, और उसके बाद आप बोर्ड पे देखना और अपना आंसर वेरीफाई करना। उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है यहाँ तक की, कितने न्यूमेरिकल्स आपसे खुद हो रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। एकदम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आप पहले खुद अटेम्प्ट करके देखिए। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, फोर्स पूछा हुआ है किसका ज़्यादा होगा, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले जितना पूछा हुआ उतना लिख दो, F इक्वल टू एम ए लिख दिया मैंने। और क्या दिया हुआ, फर्स्ट केस में दिया हुआ मास 2 kg, तो लिख दूँ इन फर्स्ट केस मास कितना दिया हुआ है 2 kg, राइट। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वैल्यू से आपको क्या पता चल रहा है, ये एक्सेलरेशन है ना, वैल्यू से भी पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में देख देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में मास दिया हुआ है 4 kg और एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करना क्या है, दोनों केसेस में सिर्फ फोर्स निकालना है और देखना है किसमें ज़्यादा फोर्स है। तो फॉर्मूला लगा दो, F इक्वल टू एम ए, एम क्या है 2, एक्सेलरेशन 5, ये आया हमारा 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जगह मैं एक और वर्ड लिख सकती हूँ, क्या वर्ड होगा, न्यूटन, राइट। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह मैं न्यूटन भी लिख सकती हूँ, फोर्स की यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। नेक्स्ट यहाँ भी ऐसे ही निकाल लूँगी, 4 इंटू 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ आ गया 8 न्यूटन। दिख रहा है ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो आंसर आ गया। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेइंग 5 kg। तो वेट आपको दिया हुआ है 5 kg, लिख दो मास 5 kg व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया हुआ है, तो फ्रॉम मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं, v है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, आपको इसी क्वेश्चन में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम यानी p, डेल p बोल दो या फिर ये बोल दो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही चीज़ निकालनी है। अगर आपको बोला होता रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो आप डिवाइडेड बाय टाइम करते, लेकिन यहाँ सिर्फ मोमेंटम निकालना है। तो p2 माइनस p1, p2 क्या होगा m v, p1 क्या होगा m u, है ना। p क्या होता है, mv होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो p2 माइनस p1, p2 फाइनल मोमेंटम है, p1 इनिशियल मोमेंटम है, यानी mv माइनस mu। मैं यहाँ से m कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ v माइनस u, सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज से मैंने ऐसा किया। अब इसके बाद आगे क्या करूँगी, मास कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, यहाँ मास 5 kg पुट कर दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 0.2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20। सॉल्व करना है इसको, 5 यहाँ आ गया हमारा 0.18, सॉरी ये हो गया हमारा 19.8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा माइनस 99 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम की ऐसा यूनिट हो गई, मास kg में होता है और वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में। तो आंसर आया चेंज इन मोमेंटम माइनस 99 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर दिया। लेट सपोज टोटल टाइम वेलोसिटी यहाँ से यहाँ जो चेंज हुई ना, मैं क्वेश्चन में मॉडिफाई कर रही हूँ कि मुझे टाइम लगा लेट सपोज 5 सेकेंड्स, टाइम भी मेंशन किया हुआ है 5 सेकेंड्स। आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड,
अब कैसे करोगे, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, यहाँ टाइम पीरियड दे दिया। अब आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए, F इज इक्वल टू एम ए, या तो आप यहाँ से वैल्यू लगा दें, A क्या होता है, V माइनस यू बाई टी, ठीक है। आपको V पता है, U पता है, M पता है, और अब टाइम भी पता है। तो एक तो हो गया ये तरीका, फोर्स निकालना है आपने, डायरेक्ट M की वैल्यू पुट करें, V, U और T की वैल्यू पुट करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब P2 माइनस P1 आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, कितना है P2 माइनस P1, माइनस 99। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे F इक्वल टू, यहाँ P2 माइनस P1 की वैल्यू माइनस 99 लगा दो, और उसके बाद T की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आएगा। दोबारा से देख लो मैंने क्या किया, एक तो डायरेक्ट F इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी फॉर्मूला लगाया, सारी चीज़ें दी हुई हैं, फोर्स का आंसर आ गया। या फिर मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, F इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी। P2 माइनस P1 में ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, यहाँ आंसर आया था पहले माइनस 99, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ माइनस 99 डिवाइडेड बाई टी, टी दिया हुआ है 5 सेकेंड, सॉरी यहाँ 5 होना चाहिए। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स न्यूटन में होता है। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोमेंटम निकालने वाला। अब हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज हैविंग हायर मोमेंटम। आपने मोमेंटम कंपेयर करना है दो चीज़ों का, एक बुलेट दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बुलेट, बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मैंने लिख लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में एज इट इज़ लिख लो, फिर सोचो कि कौन सा पार्ट लगना चाहिए, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी लिख ली, कितनी दी हुई है 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बुलेट का मास और वेलोसिटी दी हुई है। दूसरी साइड क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल ऑफ मास, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, क्रिकेट बॉल दी हुई है। दूसरी चीज़, क्रिकेट बॉल ऑफ मास, मास दिया हुआ है 400 ग्राम, 400 ग्राम, मूविंग विद द स्पीड ऑफ, मूविंग विद द स्पीड ऑफ कितनी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, बस जितनी चीज़ें दी हुई थी मैंने लिख ली कि आपसे पूछा हुआ किसका मोमेंटम हायर है। फर्स्ट चीज़ बुलेट दी हुई है, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी। दूसरी चीज़ क्रिकेट बॉल दिया, क्रिकेट बॉल का भी मास और वेलोसिटी, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम का फॉर्मूला सिंपल होता है एम वी। क्वेश्चंस तो इजी है, सॉल्व हो सकता है, आपको बस निकालना है मोमेंटम किसका हायर है। ध्यान क्या रखना है यहाँ क्वेश्चन में, जब आप मोमेंटम निकालते हैं मास केजी में होता है ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। तो जहाँ जहाँ कन्वर्जन्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ कन्वर्ट कर लो। मास 10 ग्राम दिया हुआ है, आपको केजी में लिखना है, तो क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1000 ना, जब आपको केजी में करना है तो ये क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से आपका आंसर आएगा 0.01, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0.01 केजी। अब क्या वेलोसिटी 400 दी हुई है, ठीक है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट करती हूँ 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 400, इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट जो होती है मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड, मैंने लगा दिया, आंसर आया 4। यहाँ देख लो, क्रिकेट बॉल मास दिया हुआ है, वेलोसिटी का अब क्या है, यहाँ मास आपको किस में दिया हुआ है ग्राम्स में, कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा केजी में, तो मास आपने कन्वर्ट किया केजी में, 400 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आएगा 0.4 kg, ठीक है। अब क्या है, उसके साथ क्या दिया हुआ है वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, आपको किस में निकालना है मीटर पर सेकेंड में। आपको एक कन्वर्जन पहले भी आती होगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 90 इंटू 5/18 ये होगा मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर ये आएगा। अब क्या करना है, मोमेंटम निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला, मोमेंटम क्या होगा 0.4 इंटू 25, 25 4 100 होता है, तो यहाँ से आंसर आना चाहिए 10 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्रिकेट बॉल का मोमेंटम आया 10 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ से मोमेंटम निकला था 4, ऑब्वियसली जो क्रिकेट बॉल है उसका मोमेंटम हायर है, आंसर ये करेक्ट होगा।
अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चंस खुद सॉल्व करे हैं तो बिलीव मी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ज़्यादा बेटर क्या होगा, क्वेश्चंस पहले आप खुद बोर्ड पे देखें, खुद नोटबुक लेकर सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता देन यू कैन ऑलवेज लुक अप टू दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। सो अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर पिछले 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं तो ये भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब सीधी सी बात, यू की वैल्यू क्या होगी, 0। अब जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ मुझे जो जो समझ आ रहा है मैं लिखती जा रही हूँ। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी 0 एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 400 मीटर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 20 सेकेंड्स, करेक्ट। अब क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द फोर्स इफ द मास इज, आपको फोर्स भी निकालना है, इफ द मास इज 7 मीट्रिक टन, मास कितना दिया हुआ है 7 मीट्रिक टन, और क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg, तो 7 मीट्रिक टन का मतलब क्या हो गया 7000 kg, ठीक है। क्वेश्चन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1 मीट्रिक टन का मतलब होता है 1000 kg, यहाँ कितने हैं 7, तो मास टोटल 7000 kg। इतनी चीज़ें मुझे क्वेश्चन में दी हुई हैं। सो अभी तक जितनी चीज़ें मुझे दी हुई हैं मैंने लिख ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल नहीं दी हुई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t, इतनी चीज़ मुझे पता है। अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी तो दी नहीं हुई, या तो मैं क्या करूँ फाइनल वेलोसिटी निकालूँ तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगी, ठीक है। या फिर और क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे काम क्या आएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ध्यान रखो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बोल रही हूँ, मैं अभी लॉज ऑफ मोशन नहीं बोल रही। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलग चीज़ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग चीज़ है। जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाई आपको, फर्स्ट इज v = u + at, सेकेंड इक्वल टू s = ut + ½ at², और तीसरी क्या थी v² - u² = 2as। ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन केस अगर आपका मोशन चैप्टर क्लियर नहीं है तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं आती है आपको तो ये चैप्टर नेक्स्ट, ये वाला जो चैप्टर चल रहा है ये भी नहीं समझ आएगा, बहुत कन्फ्यूजन होगी। सो इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लग सकता है, फाइनल वेलोसिटी लग सकती है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ नहीं दी हुई, u दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, 2 चीज़ें नहीं दी हुई तो ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी, काट दी मैंने। सेकंड देखो s = ut + ½ at², s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, t अगेन दिया हुआ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ये लगा सकती हूँ। नेक्स्ट v² - u² = 2as, अगेन v नहीं दिया हुआ, a नहीं दिया हुआ, तो मैं ये वाली इक्वेशन भी नहीं लगा सकती। तो आपने इसी तरह करना है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले साइड पे कॉर्नर पे लिखोगे, उसके बाद देखोगे कि कौन कौन सी इक्वेशन यहाँ लग सकती है, कोई 1 या 2 इक्वेशंस यहाँ लग पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी लग रही थी, ये वाली s = ut + ½ at²। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ली। सो s = ut + ½ at², क्यों लगाई, क्योंकि मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन पता चलेगी। s क्या है 400, u क्या है, u है 0, 0 × 20, टाइम 20 है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन मुझे निकालनी है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 20 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इसे बस सॉल्व करना है, ये तो हमारी वैल्यू 0 × 20 0 हो गया, तो ये गया 400 = ½ × a, ये होगा 20 का स्क्वायर होता है हमारा 20 20 सा 400 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आई 2 मीटर/सेकेंड², एक्सेलरेशन आई हमारी 2 मीटर/सेकेंड²। आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा एक्सेलरेशन का 2 मीटर/सेकेंड²। और क्या करना है, अब मेरी एक्सेलरेशन आ गई और मुझे निकालना है फोर्स। अब तो क्वेश्चन आसान है, फोर्स का फॉर्मूला क्या करूँगी, F = ma, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है 7000, एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 2, आंसर आएगा मेरा 14,000 मीटर पर, नहीं यहाँ पे
फोर्स है तो यूनिट आएगी न्यूटन, तो 14,000 न्यूटन हमारा आंसर आ गया F इक्वल टू एम में। ये तो आसान था, मुश्किल क्या था इसमें, बस एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाली, वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी उनमें से ये वाली इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज़ किया और सॉल्व किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यहाँ डायरेक्टली हम वेलोसिटी एस डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकाल लेंगे और फिर उससे आंसर सॉल्व करेंगे, प्लीज़ ऐसे मत करना। यहाँ ये पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगेगी, आंसर उस केस में गलत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम।